वंदना पद्य है, उसमें हमारा तीसरा श्लोक है, वो है माता सरस्वती के लिए। माँ सरस्वती को हम शारदा माता भी कहते हैं। माँ सरस्वती है वो तो विद्या की देवी है, वीणा की देवी है। माँ सरस्वती के लिए हम ये श्लोक का गायन करेंगे। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तकधारिणी विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तकधारिणी विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। अब हम ये जो श्लोक है उसका भावार्थ समझते हैं कि ये श्लोक में क्या कहा गया है। तो यह जो श्लोक है उसमें कहा गया है कि नमस्ते शारदे देवी। यहाँ पे कहा गया है कि हे माता शारदा, शारदा माता को हम सरस्वती माता के नाम से भी जानते हैं। तो माता को कहा गया है कि आप तो विद्या की देवी हो, आप तो वीणा की देवी हो, आप सारे संसार में ज्ञान की ज्योत जगाते हो। मनुष्य के जीवन को माता ही प्रकाश देती है और मनुष्य के जीवन को ज्ञानमय बना देती है। तो हे माँ सरस्वती, मेरे जीवन में भी ज्ञान का प्रकाश दे दो। ये शब्द है वीणा पुस्तक धारिणी। दूसरा जो शब्द है वो है वीणा पुस्तक धारिणी। इसका अर्थ क्या होता है कि वीणा पुस्तक, वीणा यानी कि माता के एक हाथ में आप देखोगे तो वीणा है और दूसरे हाथ में देखोगे तो पुस्तक है, और धारिणी यानी कि धारण करना। माता ने वीणा और पुस्तक है वो धारण किया है, क्योंकि माता खुद ज्ञान की देवी है तो उसके हाथ में वीणा और पुस्तक दिखाई दे रहे हैं। माता की कृपा से ही हम ज्ञानमय हो सकते हैं। फिर आगे विद्यारंभम करिष्यामि। विद्यारंभम यानी कि विद्या आरंभम। विद्या यानी कि ज्ञान, ज्ञान का आरंभ, आरंभ यानी कि शुरुआत करना, करिश यानी कि करता हूँ। कोई भी शिष्य है वो ज्ञान का आरंभ यानी कि बढ़ने की शुरुआत करता है तो उससे पहले क्या कहा है, प्रसन्ना भव सर्वदा। हे माता प्रसन्ना यानी कि प्रसन्न रहना, सर्वदा हर रोज। हे माता, मैं जब भी विद्या का आरंभ करूँ, कुछ नया सीखने को बैठूँ, तब आप है वो हर रोज मुझ पर प्रसन्न रहना, हम सब पर प्रसन्न रहना। कुछ भी कार्य की शुरुआत करते हैं, कुछ भी ज्ञान प्राप्ति के लिए हम बैठते हैं तो सबसे पहले हम माता सरस्वती की आराधना करते हैं। इसीलिए तो हम जब विद्यालय जाते हैं और ज्ञान प्राप्ति से पहले हम क्या करते हैं, माता को प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना से हमारे जीवन की या हमारे दिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्रार्थना में ही बहुत बड़ी शक्ति होती है। इससे ही हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसीलिए तो हम माता सरस्वती को ये वंदना करते हैं। अब हम थोड़े समानार्थी शब्द और संधि को देखेंगे। गणपति शब्द का अर्थ होता है गजानन। नमस्ते शब्द का अर्थ होता है नमस्कार। विद्यारंभम ये शब्द जो दिया गया है उसका अर्थ क्या होता है, विद्या का आरंभ करना अथवा तो विद्या की शुरुआत करना। सर्वदा यानी कि हर रोज। शारदे यानी कि माता सरस्वती। अब हम थोड़े जो शब्द है उसको अलग करके, उसकी संधि को अलग करके देखते हैं। गुरु ब्रह्मा, उसको गुरुहु ब्रह्मा बोलते हैं। गुरुदेवो महेश्वर यानी कि गुरुहु देवः महेश्वरः। गुरु विष्णु
यानी कि गुरु विष्णु। धन्यवाद।